सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई बड़ी संशय की स्थिति है कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर कैसे प्लानिंग करें। मई 2024 की हम मेन बैच करें, ब्रिज बैच करें, फास्ट ट्रैक करें और अनअकैडमी क्या क्या ऑफर कर रहा है आपके लिए फॉर सीए इंटरमीडिएट मई 2024। तो आज मैं सारे एजुकेटर्स को साथ लेकर आया हूं। सारे अपने सब्जेक्ट की बात तो करेंगे और कलेक्टिवली भी बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग है और किस तरीके से हम आपके कंप्लीशन करवाने वाले हैं, चाहे वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, चाहे फास्ट ट्रैक हो, चाहे और भी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले हमने बहुत वर्कआउट किया चीजों को और एक प्रॉपर आपके लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि आपको कैसे आपका वे फॉरवर्ड होगा वो हमने वर्कआउट किया है। सबसे पहले चलते हैं राहुल पंचाल सर के पास। पंचाल सर आप बताइए बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में, जो स्क्रीन में चीजें दिख रही हैं, बहुत बच्चे डाउट में हैं, ताकि क्लैरिटी मिल पाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स समझिएगा, आपने दिया है अपना नवंबर का एग्जाम और हो आप काफी कंफ्यूज कि करे तो क्या करें। कोई एक ग्रुप क्लियर है तो कोई दो ग्रुप क्लियर है, किसी को एग्जामिशन है नहीं है। तो ये एक रोड मैप मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको दिखेगा अपीयर्ड इन बोथ द ग्रुप्स, मतलब आपने अपने नवंबर के लिए दोनों ग्रुप के लिए एग्जाम दे दी। लेकिन अब उसका रिजल्ट देखेंगे। पहला, क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स, आप दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए। आई विल से कांग्रेचुलेशन कि चलो आप आर्टिकलशिप पर लग जाओगे, तो आर्टिकलशिप और आपकी सीए फाइनल की जर्नी शुरू हो जाएगी। पर मान लो खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ हुआ, मतलब आपकी सक्सेस थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई और यहाँ पे या तो दोनों ग्रुप की जगह पे आप एक ग्रुप क्लियर कर रहे हो या तो एक भी नहीं क्लियर कर रहे हो, तो आपको अपने में एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए। तो देखना, सबसे पहले नॉट क्लियर इन एनी ग्रुप, लेट अस से दैट आप दोनों ग्रुप में फेल होते हो। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर अभी एक ग्रुप दूं कि दो दूं। नवंबर में तो दे दिया सर हिम्मत करके, बट मई में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बेंचमार्क रहेगा। अगर आपके दोनों ग्रुप का जो टोटल है आउट ऑफ 800 आई विल से 250 से ज्यादा आता है, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अभी जितना टाइम आपके पास है, बिकॉज एक एडवांटेज है, नाउ इंस्टेड ऑफ 8 सब्जेक्ट्स यू गाइस हैव 6 सब्जेक्ट्स। सो इस केस में 6 सब्जेक्ट, अगर आपका टोटल 250 मार्क्स के ऊपर है नवंबर का, तो आई विल रिकमेंड आपको दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। बस छोटे मोटे चेंजेस है और 6 सब्जेक्ट है जो इजीली हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका टोटल 250 से नीचे है, तो आई हाईली रिकमेंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क यू शुड गो विद द वन ग्रुप। तो पहला क्लियर, कांग्रेचुलेशन। तो क्या करना चाहिए। अब थर्ड ऑप्शन सर, सर हम एक ग्रुप क्लियर कर चुके हैं और हमारा बचा है एक ग्रुप, तो क्या करना चाहिए। तो सिंपल, अब जो बच गया एक ही ग्रुप है, तो मैं आपको दे देना चाहिए। इसका तो आंसर एकदम सिंपल था। ओके, अब सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो अप्लाइड वाला ग्रुप है। सेकेंड, हेलो किशन सर, इज इट ऑडिबल। आई थिंक थोड़ा लैग है सर। किशन सर आप समझाइए सर। शायद राहुल सर का थोड़ा लैग है। यू जस्ट कैरी ऑन सर। एक ठीक है। सेकंड, किशन सर आवाज आ रही है। ओके सर, मैं थोड़ा टेक ऑन कर लेता हूं, ठीक है। बस इट विल टेक 2 मिनट्स। तो बच्चों, जैसा राहुल सर ने बताया, अगर आपका बोथ ग्रुप में आपने अपियर किया और किसी कारण से अच्छा, आपका ए ग्रुप हो गया है और ए ग्रुप नहीं हो पाया है, तो जो ए ग्रुप नहीं हुआ है उसमें तो काफी समय मिला है। वैसे भी बिकॉज ऑफ इलेक्शन ये सजेस्टेड है, एस्टिमेटेड है कि आपका जो टाइम होगा एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट ना होकर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट होगा। कॉन्सिक्वेंटली आपके पास अराउंड 125 डेज प्लस होगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी। 125 दिन में अगर आपका ए ग्रुप क्लियर है, आप आसानी से अपना सेकेंड ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है और दोनों ही क्लियर नहीं हो पाया है, तो हमने एक बेंचमार्क दिया है 30% मार्क्स का, कि अगर 800 नंबर में से आपके 250 से कम आए, मतलब मोटा मोटा 30% से भी कम आया है, देन बेटर होगा आप ए ग्रुप पे कीजिए और बहुत ईमानदारी के साथ उसको विद एग्जामिशन तीनों सब्जेक्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बट अगर आपने 30% ऊपर, मतलब 250 के ऊपर गए, आई विल ट्राई या आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा हिम्मत रखिए एंड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। 125 दिन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपने पहले भी कोचिंग ली हुई है, आपने ले चुके हैं। जो भी ब्रिज बैचेस है, जो भी ट्रांजिशन बैचेस है,
उसके दम पे आपको वो ग्रुप टारगेट करना चाहिए। मेन पॉइंट आता है कि अगर किसी बच्चे ने ए ग्रुप दिया और उसका नहीं क्लियर हुआ तो क्या करना है। अब देखिए, अगर किसी बच्चे ने केवल ए ग्रुप दिया, मानिए G1, और वो पास हो गया है, अब बच्चा G2, तो अगर G1 आपका पास हो गया है तो आपको G2 में कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि न्यू कोर्स में G2 में केवल कॉस्टिंग, ऑडिट एंड FMSM है। बिकॉज G1 आपका क्लियर है, आपको कॉस्टिंग दोबारा नहीं देना है, आपको केवल ऑडिट एंड FMSM देना है। बट अगर मानिए आपका G2 क्लियर हुआ है और G1 रहता है, तो G2 क्लियर के कारण आपको G1 का जो न्यू कोर्स है उसमें एडवांस अकाउंट्स नहीं देना है। एडवांस अकाउंट्स बाबू G1 में न्यू कोर्स में काफी बड़ा है, आपको उससे मुक्ति मिल गई। आपको केवल लॉ, टैक्स एंड कॉस्टिंग देना है। अगेन आई विल सजेस्ट बिल्कुल तीनों पेपर दीजिए, आसानी से आपसे हो जाएगा। पॉइंट आता है कि अगर किसी बच्चे ने केवल ए ग्रुप दिया और वो उससे नहीं हो पाया, अब क्या करें। तो देखिए, नवंबर में आपने एग्जाम दिया था, अगर आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी G2 की, अब G2 की कोचिंग या तो खत्म हो गई होगी या फिर चल रही होगी। इस सिनेरियो में अगर मैं ये अज्यूम करूं कि आपने G1 पढ़ कर दिया है, तो उसकी आपने तैयारी की थी, चलो रिजल्ट नहीं आया और G2 आपका चल रहा है, बिकॉज 125 डेज है, हाईली रिकमेंडेड है टारगेट कीजिए बोथ ग्रुप को। क्योंकि बाबू आर्टिकलशिप तभी स्टार्ट होगी ना न्यू कोर्स के अंदर, अगर आपका बोथ ग्रुप क्लियर है तो मैं फिर से बोलूं, अगर ए ग्रुप आपने दिया, किसी कारण से नहीं हुआ और G2 की कोचिंग आप कर रहे हैं, तो फिर पुराना G1 रिवाइज कीजिए, नया G2 जो चल रहा है उसको मिलाकर बोथ ग्रुप टारगेट कीजिए। और अगर मानिए आपने नवंबर में एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और आपने G2 अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अब यहां पर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने तैयारी तो करी थी, चलो मार्क्स नहीं आया, देन आई विल सजेस्ट G1 को रिवाइज करके आप G2 कर सकते हैं। रीजन बीइंग, आपको जो कोचिंग लेना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। तो एक मार्क्स लिखा हुआ है 150 प्लस, ऑल्दो आई विल सजेस्ट मार्क्स से ज्यादा फोकस कीजिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर आपकी कोचिंग अभी तक G2 की नहीं हुई है और आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं G1 एकदम कंट्रोल में है, आई विल सजेस्ट अगेन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। बट अगर आपका मार्क्स बहुत कम आया है G1 में एंड आप कॉन्फिडेंट भी नहीं है, तो फिर बेटर होगा कि आप एक ग्रुप पे स्टिक कीजिए, उसी को ईमानदारी से कीजिए और May 24 में ग्रुप निकालिए। सेकेंड ग्रुप आप नवंबर 24 के लिए रखिए। यस सर, ये था मोटा मोटा एक रोड मैप। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं सर। एक बार थोड़ा स्लाइड चेंज कर दें ताकि और बच्चों को थोड़ी इंफॉर्मेशन दे पाए। तो जी सर बताइए बच्चों को थोड़ा सा। नमस्कार बच्चों, जैसे कृष्ण सर ने, राहुल सर ने बताया कि आप लोग अपना रास्ता तय कीजिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू डन, कितना पास हुआ, कितनी तैयारी है, कितने नंबर आए। अब एज पर एज वी आर कंसर्न्ड एट अनअकैडमी, हमारे पास आप सबके लिए सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, नंबर बहुत कम आए। मैं सिर्फ टैक्स की अगर बात करूं तो आपके 25-30 रह गए। आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है मुझे टैक्स दोबारा करना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड जो बैच है टैक्स का, आप देख रहे हो 5999 का है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, अनलिमिटेड व्यूज है। आप सारे लेक्चर देखिए। आपको लग रहा है कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वीक हैं, लगता है बिजनेस हेड अच्छा नहीं हुआ, कैपिटल गेन्स नहीं आया, तो आप सिर्फ उन लेक्चर्स के या उन चैप्टर्स के पूरे वीडियो देखिए। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर जीएसटी हमारा क्लियर नहीं है, इनकम टैक्स क्लियर है। कुछ कहते हैं सर इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जीएसटी के नहीं है। तो आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप इस कोर्स में अनलिमिटेड व्यूज, कोई भी चैप्टर कितनी मर्जी बार, कितनी डिटेल में देखना चाहेंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पर टैक्स में 45-50 रह गए। अब लग रहा है कि दोनों ग्रुप देने हैं, तो इसको कैसे जल्दी से करें, क्योंकि टैक्स में अमेंडमेंट्स आ गई हैं, टैक्स में ईयर बदल गया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसई आ गया। इनकम टैक्स में बात करूं, जीएसटी में स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं, 3 चैप्टर ऐड हो गए। तो उसके लिए हम ला रहे हैं ब्रिज बैच, जो 17 से मैं एक सेशन लूंगा 7 PM पे, जहां पर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हमारा वो बैच में हम क्या क्या कैसे कैसे कवर करेंगे। तो वो पहला लेक्चर है उस बैच का 17 को 7 PM। वो आओ, वो आप अनअकैडमी स्टोर से ले सकते हैं, जिसके बारे में आपको बाकी एजुकेटर्स डिटेल में बता देंगे। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बार किशन सर आप भी बता दीजिए अपने सब्जेक्ट का कि कैसे टैक्स और एसएम के अंदर आप चीजें बताने वाले हैं, करवाने वाले बच्चों को।
बिल्कुल अंकित सर। सो बच्चों, जैसा अरविंद सर ने बोला, टैक्सेशन का जो प्रॉपर बैच है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस के साथ कोर्स कराया गया है, क्योंकि सर टैक्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है कि लॉ तो आता है, याद तो हो रहा है, बट सर जब क्वेश्चन आता है तो हाथ नहीं चलता है। तो इसलिए टैक्सेशन का एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपके पास अवेलेबल है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसमें भी बाबू बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, वो आपको अवेलेबल है एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में। काफी एफएम एंड एसएम का कॉम्बो है 3999 का, एंड एसएम अलग से भी अवेलेबल है, अगेन काफी रीजनेबल कॉस्ट में। यस सर। बहुत बढ़िया। नकुल सर, आप बता दें, बच्चे आपके पूछ भी रहे हैं कि कैसे अकाउंट्स का होने वाला है, फटाफट से। तो बच्चों ऐसा है कि अकाउंट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, अब आप सारे लोग ये जानते हो। तो जिसने केवल और केवल ग्रुप 1 ही करा था और ग्रुप 2 का कोई भी एएस अभी तक देखा ही नहीं है, तो भैया आपके पास एक ऑप्शन है हमारे इस रिकॉर्डेड बैच का। लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसके अंदर चल रहा है, कुछ लोगों का लाइव चल रहा है, मेरा बैच खत्म हो चुका है। 220 से ज्यादा घंटों का ये बैच है कंप्लीट। इसके साथ में एक और ऑप्शन भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले तो आप ब्रिज बैच ले सकते हो। ब्रिज बैच के अंदर मैं 100 घंटे लूंगा, लेकिन उसमें सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 70 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना है मिनिमम। तो इसके अंदर सारे एएस अलोंग विद ऑल प्रैक्टिस में कराने वाला हूं। डिटेल में मैंने यहां भी कराए हैं, मैं अब भी कराऊंगा, लेकिन ब्रिज बैच में होमवर्क भी मिलेगा भर भर के। अंकित सर। बहुत बढ़िया। बच्चावाड़ी, एक बात जरूर ध्यान रखिए आप इसमें कि जो भी अनअकैडमी का आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, इंडिविजुअल लेते हैं, कंबाइन लेते हैं, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कोई 1x 1.25 1.5 नहीं, कितनी बार भी आप देखिए। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा, अभी आगे एजुकेटर मैं अपना ही बताऊंगा, राहुल पंचाल सर भी अपना बताएंगे, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन कंबाइन ले लेंगे, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, चाहे आपके कंबाइंड आपका रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड हो, चाहे आपका ब्रिज बैच हो, सबका एक्सेस मिलेगा। और विद अनलिमिटेड वॉच टाइम, 2 बार देखना है, 3 बार, भाई एक बार आपने मेन बैच कर लिया, एक बार फास्ट ट्रैक कर लिया, एक बार आपने ब्रिज बैच कर लिया, मतलब जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी इसमें। एक बार राहुल सर आप बता रही है, फिर मैं बता देता हूँ लॉ ऑडिट के बारे में। एफएमएसएम, तो इस केस में कॉस्टिंग जो है वो ऑलरेडी हो गया है, तो वो आपको रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर मैं एफएमएसएम में अगर एफएम की पहले बात करूं, तो एफएम का अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो इट इज लाइक अ ब्लेंडेड बैच जहाँ पे एक चैप्टर हो गया है और एक चैप्टर भी चल ही रहा है, रेशियोज। तो आप जब बैठोगे तो आप 2 चैप्टर के अलावा सारे लेक्चर्स आप लाइव बैठ सकते हो। एंड एफएम के अंदर देयर विल बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और अराउंड 100 आवर्स के अंदर हम एफएम कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा किशन सर का भी एसएम जो है वो आई थिंक अभी लाइव ही शुरू होने वाला है, राइट सर? यस सर, लाइव स्टार्ट होगा सर वो। यस। सो एफएम एसएम आपके लिए आई कैन से कंप्लीटली लाइव ही रहेगा, एक्सेप्ट बस एफएम के अंदर 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन सी द प्राइस। एंड जैसे अंकित सर ने पॉइंट आउट किया कि सबसे बेस्ट चीज अबाउट अनअकैडमी इज कि आपको जितनी बार देखना है देखो, ये टेंशन नहीं है देखते टाइम कि एक बार देख लिया, अभी नेक्स्ट टाइम रिवीजन कैसे करूं। अब वापस देख सकते हो, 2x पे वीडियोस देख सकते हो। और एक चीज जो सबसे बढ़िया है, जो भी एजुकेटर पढ़ाते टाइम लिखता है वो भी आपको एज अ पीडीएफ मिल जाता है, तो आप रेफरेंस के लिए भी देख सकते हो कि आप ट्रेन में जा रहे हो तो भी ये लेक्चर्स आप देख सकते हो, जो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और जी सर, और किसी का बैच लॉन्च का सर, अंकित सर? हाँ जी सर। बच्चावाड़ी, एक बात ध्यान रखिए कि अगर लॉ ऑडिट की बात करें तो लॉ का मैंने एक सेशन भी लिया था, मैंने बताया था कि भाई उसमें आपको ब्रिज बैच हमारा आप कर सकते हैं लॉ के लिए। सबसे पहली बात, ब्रिज बैच के अंदर जितनी भी चीजें हैं एड ऑन, चाहे कंपनीज एक्ट के वो 15 और 13 28 सेक्शन हो, चाहे फेमा हो, चाहे एलएलपी हो, वो आप कर पाएंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने उस पर रखा है, ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन्स तो यहां पर यूट्यूब में आते ही रहते हो, तो आप जुड़े रहिए क्योंकि रिवीजन की सीरीज लेकर आएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके नंबर कम है, कंसेप्चुअली वीक है, आपको लगता है कंसेप्ट से काम करने की जरूरत है, बहुत जबरदस्त ऑफरिंग अनअकैडमी दे रहा है। आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी कर सकते हैं, लॉक आप देख सकते हैं 5999 में। जहां तक ऑडिट की बात है, मैं सबको यही बोल रहा हूं, अगर आप नए कोर्स में आ रहे हैं ओल्ड से, भैया ऑडिट में फास्ट ट्रैक के चक्कर में मत जाना, बता रहा हूं मैं, वरना परेशान हो जाओगे। ऑडिट में चाहे खुद से पढ़िए, बुक स्टडी मैट जरूर ले लीजिए, और अगर मेरा बैच आप लेना चाहते हैं अकेडमी में आपको मिल जाएगा।
5999 में बहुत ही जबरदस्त ऑफरिंग अभी है, क्योंकि ऑडिट में कंपैरेटिवली सेशंस भी कम है, लेकिन ऑडिट में मैंने पहले भी कहा था, इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में कंटेंट के कुछ हेडिंग्स रख के अंदर के पूरे कंटेंट ही चेंज कर दिए हैं। तो सिर्फ ये करने से नहीं होगा। एक बच्चे का डाउट था अभी कि सर आपका तो ऑडिट का बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी कैसे ज्वाइन करें? तो बच्चावाड़ी जो निकल गया है वो आप रिकॉर्डेड करिए, ठीक है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और जो अभी होने वाला है उसे आप लाइव ज्वाइन कर लीजिए। अभी एक भी स्टैंडर्ड मैंने नहीं पढ़ाया ऑडिट के बैच में, सारे स्टैंडर्ड अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है ऑडिट के अंदर अब, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं सर, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन अगर आगे बढ़ाएं स्लाइड्स को, तो बच्चावाड़ी आप देख सकते हैं ये जीवन का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, सिर्फ और सिर्फ 12478 में 12,478 रुपए में। और G2 का अगर आप देखें तो 12,478, दोनों का सेम प्राइस है। यहां पे आप नीचे देखना ध्यान से, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, में बार बार कह रहा हूं, कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डेड, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। मैंने लॉ के अंदर भी कहा था, जो नए टॉपिक एड ऑन हुए फास्ट ट्रैक बेसिस पे मत करिए, अदरवाइज पछताना पड़ जाएगा। फेमा वगैरह इस तरह के एक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव, और साथ में डिटेल्ड रिवीजन तो हम करवाएंगे, वो तो चलता ही है। और अगर आप दोनों ग्रुप का कॉम्बो लेते हैं तो 24,194 में 6 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको मिलेगा, G1 G2 का, विद 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। चलिए सर, तो आगे लेके चलते हैं। नकुल सर बताइए बच्चों को नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बच्चों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड आए सर। तो बच्चों, अनअकैडमी स्टोर, अब बात को समझिएगा, अनअकैडमी स्टोर के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ में मान लीजिए क्या हुआ, किसी दिन आपकी कोई क्लास छूट गई, मिस हो गई, कोई आपके पास बहुत जरूरी काम था, वैसे पढ़ने से ज्यादा जरूरी काम और कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अनलिमिटेड व्यूज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास एक ही बार देख पाएंगे, एक क्लास 2 ही बार देख पाएंगे। भाई एक बार समझ में नहीं आएगा, मान लो कहीं से छूट गया, दोबारा चालू करिए, दोबारा देखिए, रिकॉर्डेड के अंदर प्लस अपना 1.5 1.75 जैसा आपको देखना है वैसा देखिए। इस बात को समझिएगा, डिटेल्ड कवरेज है सारे कॉन्सेप्ट्स की। मैं आपको बता रहा हूं, सारी फैकल्टीज ने पूरी पूरी डिटेल्ड कवरेज कराई है, चाहे वो स्टडी मैट हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो और पीवाईक्यू हो, और साथ में अमेंडमेंट का भी बैच है। और उसके साथ एक और चीज, ब्रिज बैच। ये ब्रिज बैच उन लोगों के लिए है जिन्होंने नवंबर 23 अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका किसी भी कारण से क्लियर नहीं हो पाया। ये इस टाइम पर सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वही लोग हैं। आप लोगों के लिए ही ये ब्रिज बैच है। आप इंडिविजुअल कोर्सेस, अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप वो कोर्स भी ले सकते हैं, और अगर सभी में आपके थोड़े थोड़े पेच ढीले हैं तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। सबके जरूरत के अनुसार अनअकैडमी ने आपको ये ऑफर्स दी हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहां ध्यान से देख लीजिए, आपके यहां पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें साफ साफ देखें, जैसे ही आप अनअकैडमी में लॉगिन करते हैं आपको स्टोर दिख जाता है। स्टोर के अंदर जाते ही आपको सारे के सारे कोर्स दिख जाते हैं हर फैकल्टीज के। तो आप यहां पर फिल्टर भी लगा के देख सकते हैं, आप कोर्स वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं, आप फैकल्टी वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं। बहुत आसान काम कर दिया है अनअकैडमी ने आप सबके लिए। अंकित सर आप बताएं, किशन सर आप बताएं, और अगर हो गया हो तो और बढ़िया बात है। किशन सर के पास चलते हैं। नहीं, बिल्कुल निकुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो सब्सक्रिप्शन है वो तो है ही अनअकैडमी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। साथ ही साथ जब बच्चा बोलता है कि सर अगर मानिए कोई एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है, उसके लिए अगर आपको लगता है कि सारा सब्सक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है लेना, इसलिए अनअकैडमी आपके रिक्वेस्ट पर स्टोर्स के फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज भी आपको ऑफर किया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज कई सारे अमेजिंग कॉम्बोज हैं, डिस्काउंट्स है, प्राइसेस काफी रीजनेबल है, कोई लिमिट नहीं है लाइव या रिकॉर्डेड में, बहुत लाइव इंटरेक्शन होती है, क्लास के दौरान आप बातें कर सकते हैं, एंड क्लास के बाद आप जो भी टीचर ने लिखा वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक ऑल इन वन
एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। आई थिंक इससे बेटर और कोई प्लेटफॉर्म मुश्किल है मिलना। अंकित सर। सही है सर, सही है। तो बच्चावाड़ी सारी बातें आपको बता दी गई हैं हमारे ब्रिज बैचेस के बारे में, ठीक है, हमारे क्लासेस के बारे में, फास्ट ट्रैक हम रिवीजन्स करवाते हैं, आरटीपी एमटीपी आपको लास्ट में करवाएंगे, एजुकेटर के खुद बनाए गए क्वेश्चंस आंसर्स हैं, मैराथन्स हैं, प्री एग्जाम मैराथन्स हैं, सब कुछ आपको अनअकैडमी देगा। तो किस बात की देरी है बच्चा पार्टी? हमारे रिजल्ट्स अगर आपने देखे हो तो इस बार भी हमारे रिजल्ट्स में 4 ऑल इंडिया रैंक है, आप देख सकते हैं। अनअकैडमी के लर्नर्स हैं सारे के सारे, एंड ऑल आर प्लस लर्नर्स। AIR 40, 24, 30 एंड 50। और तकरीबन आप समझिए ढेर सारे बच्चों ने 500 नंबर से ऊपर स्कोर किया। और प्रीवियस रैंकर्स भी आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूइंग राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आप देख सकते हैं AIR 6 से लेकर आगे तक। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी तैयारी शुरू करिए, किस बात की देरी है। और राहुल सर एक बार बच्चों को बता दें 20% का जो ऑफ चल रहा है 18 तक, प्लीज थोड़ा सा बच्चों को बता दें। सर म्यूट है आप, म्यूट है। ओके, तो बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है कि आपके लिए अनअकैडमी ने लाया है 20% ऑफ। और इसके लिए आप एडुकेटर्स का कोड यूज कर सकते हो। वैसे ये जो ऑफ है इसके लिए डिपेंड करता है आप जिस भी, अगर मैं मेरा बोल दूं तो मेरा कोड है RPCN। हर एडुकेटर अपना कोड बोल दे। सर नकुल सर आप बता दोगे? सर मेरा कोड है CANK10। और अंकित ठीक है। सर का? तो मेरा है बाबा BA। ये काफी इजी है लगाने में कोड वैसे। ओके, किशन सर? मेरा CAKK। या जी बिल्कुल। तो 18 था, ये भी है कि ज्यादा टाइम लगा दिए तो शायद ये ऑफर चला जाए। तो 18 जन तक आपके पास ये ऑप्शन है, लगा दीजिए कोई भी एक एडुकेटर का कोड एंड यू विल गेट वट एवर डिस्काउंट इज अवेलेबल। अभी के लिए 20% है आपके लिए। सो दैट्स इट सर, वी कैन से दैट कम्युनिकेट कर दिया गया ये ऑफर में। एनीबॉडी वांट्स टू से सर एनीथिंग? नहीं सर, सही है, सब कुछ बता ही दिया हमने बच्चों को। यस। एक बच्चा सर आपका बड़ा फैन है, वो डूड इट्स ओके कह रहा है सर आप रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे, किसी को कमेंट ही नहीं करने दे रहा। मेरे को बोल रहे हो सर? मतलब मेरे हाँ पास जी सर, अभी आपका ही लर्नर है वो, चैट्स नहीं दिख रहा हूँ। डूड इट्स ओके नाम है उसका। दोस्त जी नाम बता बिल्कुल। दो। तो रिविजन आपके, अच्छा नहीं नहीं, रिवीजन आपके शुरू होने वाले हैं फरवरी में। काफी सारे रिवीजन वीडियोस YT पे आने वाले हैं। और इवन जनवरी में भी अराउंड कुछ वीडियोस आएंगे, लेकिन फेब में बहुत ज्यादा वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कॉस्ट्यूम ठीक और है, FM दोनों के। डन 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 डन, ठीक है बच्चे। चलिए तो बच्चावाड़ी ध्यान रखना, इस बार हमारा एक ही नारा है, ध्यान रखिए, AIR लाना ही लाना है, ठीक है ना। और सारे के सारे अनअकैडमी एजुकेटर बस लगे हुए हैं कि एकदम धुआंधार आपको ऑल इंडिया रैंक दिलाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी आपसे अगले सेशन के अंदर, बने रहिए इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लेट्स क्रैक इट। बाय, टेक केयर।